स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बी एन शर्मा में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो स्पेशली इतिहास को लेकर बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये वीडियो जो है बिल्कुल भी बेसिक से शुरू किया जाएगा, जिसमें हम पहले सबसे इतिहासकार और इतिहास को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास जो है अब तक घटित घटनाओं घटनाओं या उससे संबंधित घटनाओं का क्रमबद्ध या हम कह लें काल क्रमानुसार वर्णन करता है। अर्थात इतिहास की अगर हम बात करें तो बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन इतिहास कहलाता है। इसको भी हम लिख देते हैं सेकेंड लाइन में कि इतिहास जो है वह बीते हुए समय या उस समय के लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है। तो हम सभी लोग जानते भी हैं कि इतिहास वह स्रोत हैं जिनके विषय में बीते हुए समय या उस समय के लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास को सर्वप्रथम इतिहास शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति हेरोडोटस था, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में फारस के संबंधों की चर्चा की थी। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति था वो हेरोडोटस था, और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसमें भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की गई है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इतिहास का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग करने के कारण इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्हें यह उपाधि यानी फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता की उपाधि जो दी थी वह रोमन राजनीतिज्ञ सिसरो के द्वारा प्राप्त हुई थी।
प्राप्त की गई थी, प्राप्त की गई थी। तो ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट बातें थीं इतिहास के संबंध में। तो आगे हम चर्चा करते हैं इतिहास को सुविधा के अनुसार किन किन प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो हम लिखेंगे उपलब्ध सामग्री के अनुसार, उपलब्ध सामग्री के अनुसार इतिहास को 3 प्रकारों में बांटा गया है, बांटा गया है। नंबर 1 पे अगर हम चर्चा करें तो इतिहास को 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व, या इसी को प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, इसके विषय में अगर बात करें तो वह समय जिसके संबंध में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, सामग्री उपलब्ध नहीं है। अर्थात ऐसा समय जिसके विषय में कुछ भी लिखा नहीं गया, जिसके आधार पर हम जान लें कि पूर्व ऐतिहासिक काल की घटना है। तो ऐसा समय जिसके विषय में कुछ लिखा नहीं जाता वो क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर हम चर्चा करें तो इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसे हम रेड से लिख दे रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। जस्ट इसके विपरीत, यानी ऐसा समय जिसके विषय में लिखित स्रोत तो प्राप्त हैं, लिखित स्रोत तो प्राप्त हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा समय क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। अर्थात ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लिखित हैं, परंतु उनकी गूढ़ लेखन व्यवस्था के कारण उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा इतिहास क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगले विषय पर हम चर्चा करें तो तीसरा प्रकार है ऐतिहासिक काल। तीसरा प्रकार है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके विषय में अगर चर्चा करें तो वह समय जिसके विषय में लिखित सामग्री प्राप्त है, व उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसे पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये जो है इतिहास के प्रकार थे। इतिहास की डेफिनेशन हमने अभी जानी कि वह इतिहास वह वस्तु है
जिससे बीते हुए समय या उस समय के लोगों की संस्कृति को जानने का एक साधन के रूप में हम पढ़ सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे कि इतिहास को देखेंगे, इतिहास को जानने की स्रोत क्या है, अर्थात जो पूर्व, प्राक और वर्तमान जो इतिहास से साक्ष्य मिले हैं उनके जानने के स्रोत क्या है। तो जो हेडिंग्स रहेगी वो इस तरह से रहेगी, इतिहास के स्रोत या इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत क्या होंगे हम यहाँ पर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास के प्राप्त स्रोतों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो आएगा निकल कर वह है पुरातात्विक स्रोत। दूसरी अगर हम चर्चा करें तो इसमें आते हैं साहित्यिक स्रोत। तीसरी, कुछ विदेशी यात्री भारत में आए तो विदेशी यात्रियों का विवरण हम यहाँ पर लिख लेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये विवरण कैसा था कि वो आए भारत में, उन्होंने भारत की संस्कृति और वेशभूषा को देखा और उन्होंने कुछ अपनी बुक्स में उनको जो है उस टाइम की संस्कृति को वर्णित किया। तो इस आधार पर हम देखेंगे। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की तो इसमें प्रमुख रूप से 2 चीज़ों को रखा गया है। नंबर 1 पर आ जाएंगे शिलालेख या अभिलेख, हम कह सकते हैं अभिलेख। इन पर अभी गहन चर्चा हम करेंगे। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले देखें तो अभिलेख। दूसरा हम देखेंगे सिक्के। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के, इन 2 को रखा गया है। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को भी 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक तो है धार्मिक स्रोत या धार्मिक साहित्य कह सकते हैं, धार्मिक साहित्य। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें धर्मशास्त्र लेख हैं, तो इसमें धर्मशास्त्र लेख या ब्राह्मण शास्त्र इसे कह सकते हैं, ब्राह्मण शास्त्र कह सकते हैं। विदेशी यात्रियों में जो भारत में आए वो 4 प्रकार से थे। सबसे पहले यूनानी, दूसरा अगर हम प्रकार देखें तो चीनी, तीसरे की अगर हम बात करें फारसी, और चौथे पर आ जाएगा अन्य जो विदेशी यात्री भारत में आए। तो इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो हैं वो इस प्रकार से, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, इसमें 2 चीज़ों के लिए अभिलेख और सिक्के। दूसरे पर अगर हम चर्चा करें तो साहित्यिक स्रोत, इसमें भी धार्मिक शास्त्र या लौकिक शास्त्र हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ब्राह्मण शास्त्र। और विदेशी यात्रियों का अगर विवरण की बात करें तो इसमें 4 प्रकार से यूनानी, चीनी, फारसी ये प्रमुख यात्री थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे भी विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपना विवरण अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास के स्रोत हो जाते हैं जिनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी हम धीरे धीरे अब हम जानेंगे भारत नाम कैसे पड़ा। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इतिहास को जानने के स्रोतों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, कैसे पड़ा। तो ये जानेंगे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता है वो
विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सभ्यताओं में से एक है। एक है। समय पर या समयानुसार ऐसे लिख सकते हैं, समयानुसार भारत को अन्य नामों से जाना जाता रहा, अनेक नामों से जाना जाता रहा है। अनेक नामों से जाना जाता रहा है। जैसे अगर हम बात करें यूनानियों की, क्योंकि सबसे पहले यूनानी भारत में आए, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इंडिया का इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आते हैं, यानी यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द जो है वो यूनानियों का दिया हुआ है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। ईरानियों की अगर हम बात करें तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। तो हिंदुस्तान वर्ड जो है वो ईरानियों का दिया गया है। इसके अतिरिक्त जैनियों ने, जो जैन ऋषि आदि महात्मा हुए, उन्होंने भारत को जम्बूद्वीप कहा। जम्बूद्वीप कहा, जिसका विवरण हमें महाभारत में, रामायण में देखने को मिलता है। जम्बूद्वीप कहा। परंतु ऐसा माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये कुछ इस तरह से भारत का नाम भारत पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में और हम जानेंगे कौन कौन से जो 3 प्रकार थे भारत के स्रोत को जानने के स्रोत, उनके विषय में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।